नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ ही होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे, उसका एनालाइज भी कर रहे होंगे। मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एम स्टडी विद प्रवीण पर। यहाँ इस चैनल पर हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और ये मैथ की 7वीं क्लास है। मैथ की निःशुल्क क्लास लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के नाम के सामने एक रेड बटन मिलेगा, उस रेड बटन को दबाइए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन में मैंने लिया है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रखे हैं आज के सेशन में। ये मेरा चैनल है एम स्टडी विद प्रवीण। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन कहीं भी एक जगह नहीं लिखा है। ये आपका सिलेबस है एसएससी जीडी मैथ का, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन कुछ पॉइंट हैं। जैसे ये है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसका मतलब ही सिंप्लीफिकेशन है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, इसका अर्थ भी सिंप्लीफिकेशन से ही है। साथ ही कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर की गणना करना, इसका मतलब भी सिंप्लीफिकेशन से ही है। तो आज हम इन 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों को रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको भी रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं अपने चैनल पर एसएससी जीडी मैथ के लिए परसेंटेज करा चुका हूँ, एवरेज भी करा चुका हूँ और इंटरेस्ट भी करा चुका हूँ। तो चलते हैं, आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। मैथ का सिलेबस है, टोटल करेंगे हम, वो भी निःशुल्क करेंगे। तो ठीक है, आज के क्लास स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में ये जो बॉडोमास का नेम है ये बहुत कारगर है। हमने कक्षा 8 में 10 में पढ़ा होगा। इससे सिंप्लीफिकेशन बहुत होते हैं, यानी कारगर ही है। यहाँ बी फॉर ब्रैकेट है, जो कि हम जानते हैं। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक डैश वाला कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक होता है, मझला कोष्टक होता है, ऐसे कुछ होता है, और फिर बड़ा कोष्टक होता है। इन्हें क्रम से ही हल करते हैं। सबसे पहले ये हल होगा, फिर छोटा कोष्टक हल होगा, फिर मझला कोष्टक हल होगा, देन बड़ा कोष्टक हल होगा। ठीक है, कैसे होंगे वो मैं सवाल में बताऊंगा। कोष्टक ओ फॉर, यहाँ पे ऑफ है, ऑफ दिया होगा का। डी फॉर डिवीजन यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई गुणा, ए फॉर ऐड जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन घटाना। ये एक क्रम है कि आपको जो सिंप्लीफिकेशन हल करना है वो इस क्रम में करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, जो भी कोष्टक दिए होंगे, उसके बाद ऑफ को हल करेंगे, उसके बाद डिवीजन को हल करेंगे, देन मल्टीप्लाई को हल करेंगे, देन जोड़ एंड देन घटा। चलते हैं एग्जाम्पल पर। यह एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो देखो क्या करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो 45 माइनस 3 गुणा में 4 ऑफ 6 प्लस 12 भागे 3 गुणा में 6 माइनस का 4 गुणा में 5 और कोष्टक बंद प्लस 6। ये है हमारी इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, ऑफ को। तो ऑफ को हटा के हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो ऑफ को हल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम हल करेंगे भाग को। तो देखो 45 तो हम लेके ही देंगे, 45 इससे छेड़ेंगे नहीं। माइनस का 3, फिर ये कोष्टक लगा हुआ है, गुणा के बाद कोष्टक छोटा वाला लगा हुआ है। ऑफ की जगह पे गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस अब 12 में पहले भाग हल करना फिर गुणा हल करना, ना कि आप 6 18 का भाग दे दें 12 में। ऐसा नहीं है, पहले 3 का भाग देंगे 12 में। इस वाली इक्वेशन में 3 का भाग देंगे 12 में तो 4 बार जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो 4 बार गुणा 4 तो ये हो गया 3 12 भागित 4, और 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24 आ गया। फिर माइनस के 4 पन्ना 20 आ गया, और हमने कोष्टक बंद कर दिया प्लस के 6। कोई दिक्कत? आगे की प्रक्रिया करें अगर हम, तो 45 तो 45 ही रहेगा, 3 को भी नहीं छेड़ेंगे, हम कोष्टक को ख़त्म करेंगे। तो 24 और 24 48, 48 में तो 20 गए तो कितने बचे? हम सभी जानते हैं 28 बचे। 28 और कोष्टक से बाहर प्लस का 6।
अब 28 को गुणा 3 में करेंगे, क्योंकि गुणा का चिन्ह है, तो 28 के 84 और 45 प्लस के 6 प्लस के, इसका मतलब 51 प्लस के और माइनस के 3 का गुणा 28 करेंगे तो माइनस के 84, घटाएंगे तो माइनस के 33 आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब बताइए मित्रों के कहाँ दिक्कत आई। हम सिर्फ नेम से चले, सबसे पहले हमने ऑफ को हल कर लिया, फिर भाग को हल कर लिया, देन गुणा को हल कर लिया, ये गुणा था कोष्टक का, ये भी गुणा को हल कर लिया, और फिर माइनस के ज़्यादा बचे इसलिए माइनस के में से प्लस के घटा दिए, 33 आंसर आ गया हमारा। कठिन बिल्कुल ही नहीं है, प्रक्रिया पता होनी चाहिए दोस्तों, कुछ नहीं है इस सवाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया होगा पिछला वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, 3 गुणा में 7 प्लस 5 माइनस 6 भागे 3, तो ये मुझे भाग मिल गया, 6 भागे 3 माइनस का 9 प्लस 45 भागे 5 गुणा में 4 माइनस का 45, ये भी भाग मिल गया मुझे। तो भाग को हल करेंगे, पहले 3 का भाग देंगे 6 में तो ये हो जाएगा 2, और 5 का भाग देंगे 45 में तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, भागल हो गया हमारा। अब देखो 3 गुणा में 7 है, 21 कर लेंगे क्योंकि प्लस से कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस 5 माइनस में कितना लिखेंगे 2, क्योंकि 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार, माइनस में 9, फिर प्लस में, ये प्लस का है, प्लस में 9 प्लस का ये, यार ये माइनस का 9 प्लस का ये दोस्तों, तो ये 21 था, ये 21 प्लस 5 माइनस के 2 माइनस के 9 और प्लस के 9, और ये गुणा दिया इसलिए गुणा में 4 और माइनस के 45, यही तो दिया एक क्वेश्चन। अब गुणा को हल करेंगे तो देखो 21 और 5 26, ये तो लिख ही सकता हूँ मैं, जोड़ है तो, और माइनस के 2 और माइनस के 9 यानी माइनस के 11 होंगे, और 45 हो रहा है, चाहो तो इसे भी जोड़ दो, 11 और 45 हो गए 56, 56 माइनस के, ठीक है, 11 और 45 माइनस के 56 हो गए, और 9 चौके 36 हो गए प्लस के। समझ में आ गया ये गुणा जो किया मैंने, 36 में तो 56 गए 20, और 20 माइनस के प्लस के 26 यानी 6 प्लस के, पॉजिटिव के आंसर भी आ गया। कोई दिक्कत हुई? सिर्फ क्रिया से हल किया है, कोई मैंने नया काम नहीं किया। आराम से करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे, फिर ऑफ कॉल करेंगे, फिर डिवीजन कॉल करेंगे, देन गुणा कॉल करेंगे, देन जोड़ेंगे, देन घटाएंगे, क्रम से करेंगे। बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बटे से है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे ऑफ कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, जिससे क्या होगा हमें सरलता होगी। ऑफ, ये वाला ऑफ लगा हुआ, ऑफ को हल करेंगे सबसे पहले तो, और यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, समझ रहे होंगे, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, 3 ऑफ है इसमें, तो ऑफ को हल कर लेंगे हम। 3/4 तो ये हो जाएगा, इससे कुछ नहीं कह रहे, क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं गई, 3/4, 3/4 तो ये हो गया। ऑफ को हल करेंगे यानी 3/4 गुणा में 3/4, गुणा ही तो आया था ऑफ कोट को, यानी 9/16 हो जाएगा। 3/4 गुणा में 3 9 यानी भाग में 9/16, ठीक है, ऑफ को हटा दिया। फिर गुणा में 4/3 जो कि ये लिखा हुआ है, ये वाला है जो 4/3 गुणा में, प्लस 5/2 और माइनस के ऑफ को हटाएंगे यानी 2/5, और गुणा में 5/4 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा माइनस के।
नहीं समझ में आया। यहाँ तक आ गए थे हम 5/2 तक। अब इसको हटाएंगे, तो ये देखो 2 से ये 2 बार कटेगा बटे में, 5 से 5 कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा भाग का 1/2। अब ये सब कोष्टक के अंदर है, तो इसलिए कोष्टक के अंदर 2/3 और माइनस के 2/3 गुणा में 5/6, यानी 2 5 दूनी 10 और 18, 10/18 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर मैं भाग करूँ, देखो ये वाला भाग की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं भाग करूँ तो ये 16 ऊपर पहुँच जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। यही तो होता है गुणा में, भाग करेंगे तो अगर तो ये 4 से 16 कटेगा 4 बार, और 3 से ये 3 कटेगा 3 बार, और उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि उल्टा करूँगा तो मैं, तो 4/3 हो जाएगा। नई स्लाइड पे अगर मैं ले जाऊँ तो 4/3 मेरा भाग करने के बाद आ गया 4/3 और गुणा में 4/3 जो आगे लिखा हुआ था, 4/3 गुणा में 4/3 और प्लस में 5 आ गया, और माइनस के पिछली स्लाइड पे जाके देखता हूँ। 1 मिनट दोस्तों, रुक रही हूँ। चलिए दोस्तों दोबारा से समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं ऑफ को हटाऊंगा, तो ऑफ मुझे मिले 3 ऑफ है इसमें पूरी टोटली। तो देखो 3/4 तो बचा हुआ है आराम से, तो 3/4 लिखूंगा मैं। ऑफ को हटा के कितना हो जाएगा, मेरा गुणा करना पड़ेगा मुझे, 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, यानी भाग में 9/16 और गुणा में 4/3, यही होगा। प्लस 5/2 से मैं कुछ नहीं कहूँगा, ऑफ को हटाऊँगा, तो भाग में आ जाएगा 10/20। गुणा कराया मैंने सीधे, कुछ नहीं किया, 5 दूनी 10 और 20 कट बाद में हो जाएगी, 10/20 हो गया। अब कोष्टक में क्या बचा है मेरे पास, माइनस लगा हुआ है कोष्टक से बाहर, 2/3 और माइनस के इसे हटाऊंगा तो 3 दूनी वो 2 10 और बटे 18, ये आ गया मेरा पहली स्लाइड। ठीक, नोट इट डाउन कर लीजिए आप पहली स्लाइड। दूसरी स्लाइड में क्या किया मैंने कि ये मेरा आ गया था 9/16। अब दूसरी स्लाइड में देखो 3/4 गुणा में 16/9, क्योंकि अब मुझे भाग हटा के 16/9 करना पड़ा, गुणा में 4/3। ये होगी मेरी यहाँ तक प्रक्रिया। ठीक है, प्लस के 5/2 थे, ये जो थे, और ये बन गया था 0 से 0 कट के 2। अगर मैं इसे हल करूँ तो 4 से 4 कट जाएगा मेरा, और 3 से 3 कट जाएगा, ये केवल 16/9 बचा, और ये 2 से 2 कट गए, ये 5 हो गया, यानी 16/9 प्लस के 5, 16/9 प्लस के 5। अब कोष्टक में जो बचा होगा वो बचा होगा मेरे पास। तो कोष्टक में क्या था मेरे, 2/3 माइनस के 10/18 था। अब मैंने क्या किया, 5/9 लिख दिया उसको, तो 2/3 माइनस के 5/9। अब 9 ले लूँगा मैं लासा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, नहीं 3 तो 9, हाँ, तो 6 माइनस के 5, यानी माइनस के वो प्लस के 1/9, और यहाँ पे माइनस लगी हुई है, इसलिए माइनस के 1/9 हो गए। तो 16/9 माइनस के 1/9 प्लस का 5। अब 16/9 में तो ये जाएंगे तो 15/9 हो गया, 15/9 बचा,
और प्लस का 15, 9 पन्ना 45 और 15 60/9। 60/9 3 से ये कट जाएगा 3 बार और 3 से ये कट जाएगा 20 बार, यानी 20/3 आंसर आ गया बी। समझ पाए होंगे दोस्तों। थोड़ा मतलब बटे बटे की वजह से दिक्कत आ रही थी, स्लाइड की वजह से। बाकी सवाल कुछ नहीं था, आपको सबसे पहले ऑफ को हल करना था, वो करना था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 3/4 ऑफ है, तो देखो उत्तरार्ध 24 और 4 पन्ना 20। मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, देखो 3/4 गुणा में करेंगे आप 8/5 माइनस के 5 एकड़ 5 हो जाएगा, यानी माइनस के 5 प्लस के 2 बटे में 24 में तो 12 गए तो 12 बचेंगे, और ये भाग में 4 है, इससे मैं कुछ कह नहीं रहा। 4 से ये 2 बार चला गया, यानी 3 दूनी 6/5, और यह माइनस के 3 हो गए क्योंकि ये प्लस के 2 थे, ये माइनस के 5 थे, तो 6/5 और माइनस के 3। अब यहाँ पे मैं 5 ले लूँगा लासा, 5 ले लिए लासा मैंने, पाँच ले लिया लासा, तो 6 माइनस 5 थी 15, यानी माइनस के 9/5 बचे। अब माइनस के 9/5, 9/5 और बटे में 12 पहले से लगा हुआ है मेरे, एक मान लूँगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये हो गया मेरे का हल। और भागित में 4 से मैंने कुछ कहा ही नहीं है, तो ये देखोगे तो ये ऊपर 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी माइनस के 9/60, और ये हो जाएगा 1/4। 3 से ये 3 बार और 3 से ये 20 बार, यानी माइनस के 20/80, माइनस के 3/80, क्योंकि माइनस के 3 लगा हुआ, माइनस के 3 और 20 चौक 80, माइनस के 3/80। समझ में आ गया होगा। मैंने ऑफ को हल कर लिए पहले ही, उसके बाद वो हल कर लिए। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या है, स्लाइड छोटी पड़ रही है, मुझे स्पेस लेना चाहिए था। अगले क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले भाग को हल करेंगे, तो भाग को हल करने के लिए क्या करते हैं, बदल देते हैं और गुणा गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, यानी 7 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। 3/7 भागित 3/7, यानी 7/3 हो गया, ठीक है। गुणा में 3/7 बटे में 3/7, भाग का चिन्ह हटाएंगे 7/3 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ऑफ को करेंगे, सॉरी 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 सॉरी, भाग का चिन्ह है 3/7 और गुणा में 3/7। माइनस के 9/49 को मैं खड़ा रहने दे रहा हूँ अभी। 7 से 60 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी ऊपर 3/7 बचा मेरे लिए। यहाँ पे क्या हुआ, 3 का 9 हो गया और 7 7 49 हो गया, यानी अगर मैं समझूँ तो 3/7 तो ये बचा मेरे लिए, और नीचे 3/7 और भाग में 3 का 9/49 आ रहा था, इसलिए गुणा में 49/9 हो गया, और माइनस के 9/49 पहले से ही है। अब मैं क्या करूँगा, 3 से ये 3 बार कट गया और 7 से ये 7 बार कट गया, 3 ऊपर जाके 9 3 से गुणा करेगा 49 हो जाएगा, यानी 9/49 माइनस 9/49, उतने ही पॉजिटिव के उतने ही नेगेटिव के, मतलब 0। कोई दिक्कत, 0 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम कोष्टक को ही हल करते हैं, तो छोटा कोष्टक सबसे पहले हल करेंगे, मैं उतने को ही लेता हूँ, समझाने में आसानी होती है मुझे। 5 चौक 20 तो ये हो गया 5 चौक 20, और ये पहले भाग हल देंगे, तो 4 का भाग 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, फिर गुणा करेंगे, 2 चौको 8, यानी प्लस के 8 हो गए, तो कोष्टक के अंदर 28 हो गया। 5 चौक 20 ये है, यानी 20/28 हो गया, ये 20/28 कोष्टक, मझला कोष्टक के अंदर। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 4 × 12 ये हो गया, ये वाला 12 है, ये जो 12 है,
अब 4 से ये चला जाएगा 3 बार और 4 से ये चला जाएगा 7 बार, यानी 20×60 हो गया। और 6 भागित 60/7, ये 60 है। अब करेंगे तो 6 भागित 7/60, इससे ये 10 बार चला जाएगा, यानी नहीं गुणा का चिन्ह आएगा यहाँ पे, 7/10 आंसर, वो भी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला और अंतिम क्वेश्चन ये है, मैंने कम ही क्वेश्चन लिए थे ताकि आप लोग ज़्यादा कर पाएँ, और स्लाइड प्रॉब्लम आ रही थी। मेरा मतलब सिर्फ ये था इस क्लास को लेने का कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बॉडो मास के नियम को कैसे लेते हैं। वो सबसे पहले छोटा कोष्ठक ही हल करेंगे, तो ये हो जाएगा -14, और ये भाग पहले देंगे इसमें, यानी -20/7 और -14। इसका मतलब 7 से 2 बार चला जाएगा, -2 और -20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +40, और ये -41 लिखा हुआ है, यानी -1 बचे यहाँ तक। ये पूरी स्लाइड में -1 बच गई यहाँ तक। और इसे देंगे हम तो 6 चौक 24 हो जाएंगे, यानी 4 से नीचे गुणा आ जाएगा है ना, इन दोनों का ऑफ कॉल करेंगे। 4 से ये 7 बार, तो 7/6 और -1 और 6 ले लेंगे लासा, तो 7 - 6 गए तो 1/6 बचे पॉजिटिव के, 1/6 पॉजिटिव के, लेकिन चिन्ह से बाहर लगा हुआ है माइनस का, तो इसलिए हो जाएंगे -1/6। और ये कितना होगा 72/16 क्योंकि पहले ऑफ कॉल करेंगे 48 और -1/6। 24 से 3 बार चला जाता है, और 24 से ये 2 बार जाता है, और 24 से ये 3 बार जाता है। 6 लासा ले लेंगे, 6 लासा लेंगे, ये 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 24×48, हाँ सही है, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और -1, यानी 8/6। 8/6 कुछ गड़बड़ होगी क्या दोस्तों? सही, बटे में गुणा में ये 3/2 थे जिन्हें मैंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। यहाँ मेरा आंसर आ रहा था 72/48 और -12 लिखा हुआ था, और ये 1/6 गुणा में 3/2 था। 3 से 2 बार कटा गया था, और ये घटे 2 बार, और ये 3 बार 24 से। 4 ले लिया मैंने लासा, 4 लूँगा तो 2 बार जाएगा 6 माइनस का 4 एक ही बार जाएगा, इसका मतलब 5/4, वो भी पॉजिटिव, डी सही है। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिए। मैं चाहे मुझे दूसरी क्लास बनानी पड़े, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क के क्वेश्चन है। पीपीटी बनाने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए इस सादा पेज पे ही लिख दिया, लेकिन आपको सवाल करनी है बस। ये आंसर के लिए मैंने टिक लगा रखे हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। प्रत्येक में ये आंसर है इसका सही, इसमें ये आंसर सही है, टिक लगा रखे हैं मैंने। इसमें ये आंसर सही है, इसमें ये आंसर सही है। अब देखो, मैं बोल रहा था ना आपसे कि कोष्टक 4 होते हैं, ये वाला कोष्टक है। सबसे पहले आपको यही हल करना है, यानी 6 + 3 9 करना है सबसे पहले, तब इस सवाल में आगे चलना है। इसमें ये आंसर सही है, इसमें ये आंसर सही है, तो कर लेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखेंगे और तैयारी करते रहिए।